सीएम योगी बोले, महाकुंभ के आयोजन से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का लाभ होगा। महाकुंभ में ऐतिहासिक व्यवस्थाएं और बेहतर कनेक्टिविटी से श्रद्धालुओं को मिल रही सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 में अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश की शक्ति और व्यवस्थागत कुशलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज महाकुंभ में लोगों की सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाओं को सम्मान मिल रहा है। इस आयोजन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन स्थल रक्षा मंत्रालय की भूमि पर होता है और पिछले 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार को यह भूमि लीज पर सहजता से प्राप्त हो रही है। इस बार पहली बार श्रद्धालु अक्षयवट, पातालपुरी और सरस्वती कूप के दर्शन कर पा रहे हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से सीमित पहुंच में रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ लखनऊ में 4 लेन के 2 प्रमुख फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसमें 270 करोड़ रुपए की लागत से बना इंदिरा नगर सेक्टर 25 से खुर्म नगर कल्याणपुर फ्लाईओवर 3 किलोमीटर और 170 करोड़ रुपए की लागत से बना पॉलिटेक्निक से मुंशी पुलिया चौराहा फ्लाईओवर 2 किलोमीटर शामिल है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कुल 588 करोड़ रुपए की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार द्वारा लखनऊ को न केवल एरो सिटी बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हो रहा है और राज्य के हर नागरिक को बेहतर बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात मिली है, जिसमें 440 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं और करीब 600 करोड़ रुपए की विभिन्न राज्य परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास शामिल है। उन्होंने कहा कि लखनऊ को मेट्रो शहरों की तरह विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में असाधारण भीड़ को संभालने के लिए सड़क मार्ग, रेलवे और वायु मार्ग से बेहतरीन कनेक्टिविटी दी गई है। 40 रेगुलर फ्लाइट्स प्रयागराज को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ रही हैं। वहीं रेलवे द्वारा सैकड़ों मेला स्पेशल ट्रेनों को संचालन किया गया है। सड़क मार्ग से सबसे अधिक श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा स्वीकृत विभिन्न सड़क परियोजनाओं ने अहम भूमिका निभाई है। सीएम योगी ने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया और सुचारू व्यवस्थाओं के कारण कोई अव्यवस्था नहीं हुई। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की प्रशासनिक दक्षता का परिणाम है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन जहां हो रहा है, उस महाकुंभ के आयोजन स्थल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कुंभ स्थल है, यह भी डिफेंस की ही लैंड है और उस लैंड पर हर वर्ष जब भी माघ मेला होता है, जब भी कुंभ का आयोजन, महाकुंभ का आयोजन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार को लीज पर और भूमि प्राप्त हो जाती है और पिछले 8 वर्ष के अंदर जो भी आयोजन हुए हैं, बड़ी सहजता के साथ वह भूमि मिली और अब तो पहली बार यह भी देखने को मिला कि अक्षय वट के दर्शन भी वहां पे श्रद्धालु कर रहा है, पातालपुरी के दर्शन कर रहा है, सरस्वती कूप के दर्शन कर रहा है। एक नए कॉरिडोर के रूप में सभी विकसित हो गए हैं। याद करिए, स्वतंत्र भारत में 1947 से लेके 2019 तक जहां तक आम जन और श्रद्धालु नहीं पहुंच पाता था, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के कारण आज वहां पर भी श्रद्धालु पहुंच करके उन सुविधाओं का उपयोग कर पा रहा है। सैकड़ों वर्षों से बनी हुई दबी हुई भावनाओं को, दबी हुई आस्था को एक नया सम्मान प्रयागराज में मिल रहा है। एक तरफ महाकुंभ का आयोजन और दूसरी तरफ वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। बहनों और भाइयों, कल्पना करिए 50 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रयागराज में आज तक स्नान करेंगे, 1 महीने की इस अवधि के दौरान वे श्रद्धालु आए होंगे और सर्वाधिक श्रद्धालु आए हैं सड़क मार्ग से।
सड़क मार्ग से, वहां पे रेलवे की बेहतरीन सुविधा हुई, सैकड़ों की संख्या में मेरा स्पेशल भी चलाई गई। एयर कनेक्टिविटी के लिए 40 रेगुलर फ्लाइट प्रतिदिन प्रयागराज को देश के अलग अलग कोनों को जोड़ रही हैं। लेकिन सड़क मार्ग से सर्वाधिक वाहन प्रयागराज पहुंचे हैं और सड़क मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नितिन गडकरी जी को। एक एक कार्य को कुंभ के पहले, महाकुंभ के पहले स्वयं आकर के उन्होंने इन सभी परियोजनाओं का रिव्यू किया, युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ न केवल आस्था का महापर्व है बल्कि यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस आयोजन में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कुंभ पर खर्च को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन यह निवेश प्रयागराज के संपूर्ण पुनरुद्धार के लिए किया गया है। महाकुंभ पर कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बदले में उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होने जा रहा है। यह आयोजन पर्यटन और व्यापार को भी बड़ा प्रोत्साहन देगा। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6000 5000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दिशा से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।